दस्तक ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोइज़ अपनी वालदा की बीमारी की वजह से परेशान हो जाता है और अपने वालिद की बात मानकर किरण को लेकर इनके घर शिफ्ट हो जाता है। अब किरण जैसे शानी की फ़िक्र है कि इस घर में न जाने इसके बच्चे के साथ क्या सलूक हो, लेकिन इससे पहले ही वो काफ़ी अच्छे से शानी को बड़े प्यार से समझाती है कि इस घर में आपने किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ना, कोई डेकोरेशन पीस को बिल्कुल टच नहीं करना, ओके। अपने बच्चे को वो बड़े प्यार से समझाकर इस घर में रखना चाहती है ताकि कोई बदमज़गी ना हो। इधर मोइज़ की वालदा बहुत खुश हैं, इनके घर की रौनकें वापस आ चुकी हैं। खाने की टेबल पर भी सब इकट्ठे हैं, एक साथ खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा देर मोइज़ अपनी माँ के साथ रुकता है। अब किरण भी अपनी सास से बातों में मसरूफ़ है जब शानी अपने इस नए रूम में डर जाता है। अपनी मामा को पुकारते हुए गलती से वो मोइज़ के वालिद के कमरे तक आ जाता है। इस लड़के को देखकर मोइज़ के वालिद को गुस्सा आता है। इसे पकड़कर इसके कमरे में लाकर छोड़ते हैं और इसे डराते हैं, क्या मामा मामा की रट लगाई हुई है तुमने? चुप करके यहाँ सो जाओ, इस कमरे से बाहर मत निकलना, वरना इस घर के अंदर एक कमरा है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो बदतमीज़ बच्चों को खा जाता है। शानी इन अंकल की बात सुनकर वाकई में डर जाता है और अपने बिस्तर में दुबक कर आंखें बंद कर लेता है, कहीं वो मॉन्स्टर इसे खा ना जाए। अब किरण अपने बेटे शानी को देखने आती है तो इसे देखकर हैरान होती है, कितनी जल्दी से सो गया इसके बगैर ही। लेकिन अगले दिन मुइज़ शानी को स्कूल छोड़ने जा रहा था तो शानी की खामोशी पर सवाल करता है, क्या हुआ शानी, आप इतने चुप चुप क्यों हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? शानी मुइज़ को सब कुछ बता देता है कि आपके बाबा ने मुझे बताया था कि आपके घर में मॉन्स्टर है, मुझे उस घर में नहीं रहना डैडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर मुइज़ परेशान हो जाता है। वो शानी को प्यार करता है, समझाता है, इसे स्कूल छोड़कर वापस आता है। नाश्ते की टेबल पर सब एक साथ बैठे हैं जब किरण को अचानक से फ़ोन आता है और वो फ़ोन सुनने के लिए उठकर बाहर चली जाती है। ऐसे में मुइज़ को इसके वालिद ताना देते हैं, तुम इस बच्चे के बाप का रोल तो अदा कर ही रहे हो, लेकिन इसके ड्राइवर भी बन जाओगे, ये मैंने नहीं सोचा था कभी। मुइज़ जो अपनी माँ का लिहाज कर रहा था लेकिन अपने बाप की बातें सुनकर इनसे कहता है कि बाबा वो एक मासूम सा बच्चा है, आप क्यों इसके साथ सख्ती से पेश आते हैं, आप इसको कल रात डराते रहे हैं, धमकाते रहे हैं। इसे ये सुनकर मुइज़ की वालदा भी हैरान हो जाती हैं। सर पकड़कर तो वो बैठी थी लेकिन अपने शोहर की हरकत पर इन्हें अफसोस भी होता है। इधर किरण को फ़ोन आया था सैफ का जो इससे बदतमीज़ी करता है, मिसिस मोइस कैसी हैं आप, मेरे वकील ने नोटिस तो भेज दिया था आपको, जवाब नहीं आया अभी तक। वो नोटिस शायद इसके पुराने घर पे गया हो इसलिए किरण को इस बारे में नहीं पता। वो सैफ को बातें सुनाने के बाद फ़ोन बंद करके नाश्ते की टेबल तक आती है जहाँ पर मोइज़ अपने वालिद पर चिल्ला रहा था, ये ठीक नहीं किया बाबा आपने, कल को आप ही इस घर में मॉन्स्टर हो जाएंगे उसके लिए। फिरोज़ साहब तो गुस्से से चिल्लाते हैं, किसी और के बच्चे के लिए तुम अपने बाप को मॉन्स्टर कह रहे हो? अपने शोहर और अपने बेटे को इस तरह लड़ते देख अनीका एकदम से बेहोश हो जाती हैं और अनीका की बेहोशी देखकर दोनों बाप बेटा फ़ौरन इसकी तरफ लपकते हैं। किरण भी परेशान हो जाती है। खैर तो मुइज़ के वालिद को सोचना चाहिए कि इनकी बीवी की हालत इतनी ख़राब है, इसके बगैर रहने का वो तसव्वुर नहीं कर सकते, तो इसकी खुशी के लिए अपने गुस्से को साइड पर रख कर किरण और इसके बच्चे को दिल से कबूल कर लें, क्योंकि जब अपने प्यारे दुखी होकर दुनिया से चले जाते हैं ना तो फिर पछतावों के अलावा और कुछ नहीं हाथ आता।